श्री राम। द्वाविंश सर्ग। 14,000 राक्षसों की सेना के साथ खरदूषण का जनस्थान से पंचवटी की ओर प्रस्थान। शूर्पणखा द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर शूरवीर खर ने राक्षसों के बीच अत्यंत कठोर वाणी में कहा, बहिन, तुम्हारे अपमान के कारण मुझे बेतरह क्रोध चढ़ाया है। इसे धारण करना या दबा देना उसी प्रकार असंभव है जैसे पूर्णिमा को प्रचंड वेग से बढ़े हुए खारे पानी के समुद्र के जल को, अथवा यह उसी प्रकार असह्य है जैसे घाव पर नमकीन पानी का छिड़कना। मैं पराक्रम की दृष्टि से राम को कुछ भी नहीं गिनता हूं, क्योंकि उस मनुष्य का जीवन अब क्षीण हो चला है। वह अपने दुष्कर्मों से ही मारा जाकर आज प्राणों से हाथ धो बैठेगा। तुम अपने आंसुओं को रोको और यह घबराहट छोड़ो। मैं भाई सहित राम को अभी यमलोक पहुंचा देता हूं। राक्षसी, आज मेरे फरसे की मार से निष्प्राण होकर धरती पर पड़े हुए राम का गरम गरम रक्त तुम्हें पीने को मिलेगा। खर के मुख से निकली हुई उस बात को सुनकर शूर्पणखा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने मूर्खतावश राक्षसों में श्रेष्ठ भाई खर की पुनः भूरी भूरी प्रशंसा की। उसने पहले जिसका कठोर वाणी द्वारा तिरस्कार किया और पुनः जिसकी अत्यंत सराहना की, उस खर ने उस समय अपने सेनापति दूषण से कहा, सौम्य, मेरे मन के अनुकूल चलने वाले, युद्ध के मैदान से पीछे न हटने वाले, भयंकर वेगशाली, मेघों की काली घटा के समान काले रंग वाले, लोगों की हिंसा से ही क्रीड़ा विहार करने वाले तथा युद्ध में उत्साह पूर्वक आगे बढ़ने वाले 14 सहस्त्र राक्षसों को युद्ध के लिए भेजने की पूरी तैयारी कराओ। सौम्य सेनापति, तुम शीघ्र ही मेरा रथ भी यहां मंगवा लो। उस पर बहुत से धनुष, बाण, विचित्र खड्ग और नाना प्रकार की तीखी शक्तियों को भी रख दो। रणकुशल वीर, मैं इस उदंड राम का वध करने के लिए महामनस्वी पुलस्त्यवंशी राक्षसों के आगे आगे जाना चाहता हूं। उसके इस प्रकार आज्ञा देते ही एक सूर्य के समान प्रकाशमान और चितकबरे रंग के अच्छे घोड़ों से जुता हुआ विशाल रथ वहां आ गया। दूषण ने खर को इसकी सूचना दी। वह रथ मेरु पर्वत के शिखर की भांति ऊंचा था। उसे तपाए हुए सोने के बने हुए साजबाज से सजाया गया था। उसके पहियों में सोना जड़ा हुआ था। उसका विस्तार बहुत बड़ा था। उस रथ के कुबर वैदुर्यमणि से जड़े गए थे। उसकी सजावट के लिए सोने के बने हुए मत्स्य, फूल, वृक्ष, पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, मांगलिक पक्षियों के समुदाय तथा तारिकाओं से वह रथ सुशोभित हो रहा था। उस पर ध्वजा फहरा रही थी तथा रथ के भीतर खड्ग आदि अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। छोटी छोटी घंटियों अथवा सुंदर घुंघरुओं से सजे हुए उत्तम घोड़ों से जुते हुए उस रथ पर राक्षस राज खर उस समय आरूढ़ हुआ। अपनी बहन के अपमान का स्मरण करके उसके मन में बड़ा आमर्ष हो रहा था। रथ, ढाल, अस्त्र शस्त्र तथा ध्वजा से संपन्न उस विशाल सेना की ओर देखकर खर और दूषण ने समस्त राक्षसों से कहा, निकलो, आगे बढ़ो। कूच करने की आज्ञा प्राप्त होते ही भयंकर ढाल, अस्त्र शस्त्र तथा ध्वजा से युक्त वह विशाल राक्षस सेना जोर जोर से गर्जना करती हुई जनस्थान से बड़े वेग के साथ निकली। सैनिकों के हाथ में मुदगर, पट्टिश, शूल, अत्यंत तीखे फरसे, खड्ग, चक्र और तोमर चमक उठे। शक्ति, भयंकर परीख, विशाल धनुष, गदा, तलवार, मुसल तथा वज्र मतलब 8 कोण वाले आयुध विशेष उन राक्षसों के हाथ में आकर बड़े भयानक दिखाई दे रहे थे। इन अस्त्र शस्त्रों से उपलक्षित और खर के मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले अत्यंत भयंकर 14,000 राक्षस जनस्थान से युद्ध के लिए चले। उन भयंकर दिखाई देने वाले राक्षसों को धावा करते देख खर का रथ भी कुछ देर सैनिकों के निकलने की प्रतीक्षा करके उनके साथ ही आगे बढ़ा। तदनंतर खर का अभिप्राय जानकर उसके सारथी ने तपाए हुए सोने के आभूषणों से विभूषित उन चितकबरे घोड़ों को हाका। उसके हाकने पर शत्रुघाती खर का रथ शीघ्र ही अपने घर घर शब्द से संपूर्ण दिशाओं को तथा उपदिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगा। उस समय खर का क्रोध बढ़ा हुआ था। उसका स्वर भी कठोर हो गया था। वह शत्रु के वध के लिए उतावला होकर यमराज के समान भयानक जान पड़ता था। जैसे ओलों की वर्षा करने वाला मेघ बड़े जोर से गर्जना करता है, उसी प्रकार महाबली खर ने उच्च स्वर में सिंहनाद करके पुनः सारथी को रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ।